अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट फिज़िक्स। और आज की हमारी डायरी है प्रॉब्लम 3.1 टू 3.10। सबसे पहले प्रॉब्लम 3.1 इसका क्वेश्चन रीड करते हैं। इसके अंदर क्या कहा हुआ है उसने। क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास। तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन है। फोर्स F से रिप्रेजेंट करते हैं 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। मास m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। F किसके इक्वल होता है ma, F इज इक्वल टू ma। फाइंड क्या करना है हमने, मास। तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे मास के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू F ओवर a। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। F हमारे पास कितना है 20 और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 20 को 2 के ऊपर डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा 10। मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो इसलिए इसके साथ हमने क्या लिखा है kg। ये हमारे पास प्रॉब्लम था 3.1 कि अगर आपके पास फोर्स और एक्सेलरेशन गिवन हो तो फिर आप फार्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, उससे आप इसको हल करेंगे। इसी तरह प्रॉब्लम है 3.2। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यूज हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, व्हाट इज इट्स मास। हमारे पास वेट गिवन है और उसका हमने मास फाइंड करना है। तो हमने लिखा है वेट W इज इक्वल टू 147 न्यूटन। G आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है 10। मास m हमने फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू वेट फार्मूला। वेट का फार्मूला क्या है, W इज इक्वल टू mg। तो हमने फार्मूला लगाया W इज इक्वल टू mg। फाइंड क्या करना है हमने m, तो g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू W ओवर g। W कितने हमारे पास 147 न्यूटन और g की वैल्यू कितनी है 10। 147 डिवाइडेड बाई 10, आंसर क्या आएगा 14.7। है क्या चीज़ मास, तो मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो इसलिए हमने क्या राइट किया किलोग्राम। इसी तरह प्रॉब्लम 3.3 इसका क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कि एक बॉडी जो ऊपर से नीचे आ रही है जिसका मास कितना है 10 kg, उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसलिए हमने G कितना लिखा है 10, फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो फोर्स F इज इक्वल W एंड W इज इक्वल टू mg। ये इसका फार्मूला है, F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। M हमारे पास कितना है 10 और G भी कितना है 10, तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 10 10 द 100। है क्या चीज़ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो इसलिए हमने इसके साथ n। ये n किसको रिप्रेजेंट करता है न्यूटन को, तो इसलिए हमने n राइट किए। इसी तरह प्रॉब्लम है हमारे पास 3.4 में कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। तो इस प्रॉब्लम में 3.4 के अंदर हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक फोर्स गिवन है और दूसरा मास। तो ये देखिए फोर्स F कितनी है 100 न्यूटन, इसका मास कितना है 50 kg। फाइंड क्या करना है हमने, एक्सेलरेशन स्मॉल a से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। फाइंड क्या करना है हमने a, तो a को इधर रहने दे, m उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू F ओवर m। तो इसी तरह a इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 50, 100 को 50 के ऊपर डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा 2। क्या चीज़ फाइंड की है हमने, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। इसी तरह प्रॉब्लम है हमारे पास 3.5 में कहता है, अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकल अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कि एक बॉडी जिसका वेट 20 न्यूटन है, ये देखें एक बॉडी जिसका वेट क्या होता है W इज इक्वल टू 20 न्यूटन और उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपवर्ड फोर्स, वो फोर्स जो उसको ऊपर लेके जाएगी उसको हम कहते हैं अपवर्ड फोर्स। वो अपवर्ड फोर्स हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी फोर्स होगी जिससे हम उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है W इज इक्वल टू mg।
m इज इक्वल टू W ओवर G। m इज इक्वल टू W कितना है 20 और G कितना है 10, तो m हमारे पास आ गया 2। क्योंकि हमने अपवर्ड फोर्स फाइंड करनी थी, तो अपवर्ड फोर्स फाइंड करने के लिए पहले हमें सिंपल फोर्स F भी चाहिए होती है, तो इसलिए हमारे पास मैस नहीं था, पहले हमने मैस फाइंड किया है। अब फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma, m कितना है हमारे पास 2 और एक्सेलेरेशन भी कितना है 2, तो 2 टू द 4 न्यूटन। ये हमारे पास जस्ट फोर्स आ गई है। फाइंड क्या करनी थी हमने, अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, जो उसका वेट है W और जो फोर्स है उन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इसलिए हमने लिखा 20 + 4, आंसर क्या आ गया 24 न्यूटन। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.6। तो प्रॉब्लम 3.6 और एग्जांपल 3.4 ये दोनों बिल्कुल सेम है, सेम फार्मूले इसके अंदर लगते हैं, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है, तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3.7 और एग्जांपल 3.5 ये दोनों सेम है, तो ये भी आप करेंगे। उसके बाद 3.8, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो आपको 3.8 में चेंज इन मोमेंटम गिवन है 22 न्यूटन सेकेंड, और उसके बाद फोर्स गिवन है, फोर्स है हमारे पास 20 न्यूटन। फाइंड क्या करना है हमने, टाइम t हमने फाइंड करना है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे जो हमने पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स, ये वाला फार्मूला लगेगा। Pf माइनस PI ओवर T इज इक्वल टू F। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास कितना है 22, T हमने फाइंड करना है, F हमारे पास कितना है 20 को इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो T हमारे पास कितना आ गया 1.1 सेकेंड। इसी तरह प्रॉब्लम 3.9 में कहते हैं हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड द मार्बल इज 0.6। तो यहाँ पे हमने फ्रिक्शन F फाइंड करनी है। फ्रिक्शन F फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला मैं राइट कर देता हूँ, F इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन mg। तो ये तीनों वैल्यूज आपके पास गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी गिवन है, मास 5 kg और g आप कितना पुट करेंगे 10। तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया 3.9। इसी तरह प्रॉब्लम 3.10 में कहता है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करनी है। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, मास गिवन है, टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस भी इसका गिवन है 50 सेंटीमीटर, विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जैसे आपने एग्जांपल की थी, इसका फार्मूला क्या होता है, FC इज इक्वल टू mv² ओवर r। तो आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर राइट करना है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।